Radhe Radhe. Welcome to Twin Minds Education, where expert teachers help you build strong concepts with complete clarity. Have you ever felt embarrassed or humiliated in a crowd जहां आपको लगा हो कि सब इंग्लिश में बहुत ही फ्लुएंटली बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्योंकि बहुत ज्यादा डर है या आपको लगता है कि यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश इन अ वेरी फ्लुएंट वे? क्या आपको कभी ऐसा लगा होगा जरूर। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर यस टाइप करिएगा। ये एक बहुत ही कॉमन चीज है, नहीं, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट एट टाइम्स जब आप बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं या आप अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं, तो आपको एट टाइम्स बहुत ह्यूमिलिएशन फील होती है। और उसका रीजन पता है क्या है? बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही माइन्यूट रीजन है। अब वो रीजन सिर्फ इतना सा है कि जिसको दो चार लाइनें बोलने आ गई इंग्लिश में, तो उसको लगता है कि मैं बहुत ही हाई फाई, वीआईपी, लेजेंडरी, आपको यू गेट दैट फीलिंग, यू गेट दैट वाइब। बट वट अबाउट यू? शायद आप बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन अ वेरी गुड एंड इन अ वेरी स्मूथ वे इन इंग्लिश, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह गए। ये मैं आपको कैसे बता पा रही हूं आज इस वीडियो के थ्रू? बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट एम्बेरसमेंट, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट ह्यूमिलिएशन ईयर्स बैक। फिर अब सॉल्यूशन तो निकालना ही था, कब तक एम्बेरस होंगे, कब तक ह्यूमिलिएट होंगे। तो आज उसी एक रीजन के साथ ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें कभी ना कभी वो ह्यूमिलिएशन, वो एम्बैरेसमेंट फील हुई। और मुझे पता है कि आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आज इस वीडियो से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो आइए, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। So today I'm going to tell you very important, very significant techniques which will help you master what? English in just 1 month. है ना इंटरेस्टिंग? देखिए, आपके पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आपके पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप कैसे मास्टरी कर सकते हैं इस एक फॉरेन लैंग्वेज पर। बट कौन आपको ये बता रहा है कि हाउ टू मेक दिस प्रैक्टिकल? बोलना बहुत आसान है। आज आपके सामने आई एम स्पीकिंग अ फ्लुएंट मोड ऑफ इंग्लिश, तो वो कैसे हुआ वो आई एम गोइंग टू शेयर टुडे। कि वो कौन से वेज हैं जिससे आप एक स्मूदर, एक एलोक्वेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं और आपको कभी भी वो ह्यूमिलेशन और एम्बैरेसमेंट की फीलिंग कभी नहीं आएगी जो अब तक आप उसमें ट्रैप्ड है। और एक बात याद रखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप इंग्लिश कोई बहुत टफ या कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला काम नहीं है। हाँ, माना कि थोड़ा सा आपको अपने डायरेक्शन थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू क्रैक दिस मास्टरी इन इंग्लिश। सो लेट्स गो विद इट। देयर आर फ्यू टेक्निक्स। अब आप देखिए कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को नहीं पता कि मेरे को हिंदी बोलनी है, मुझे जापानीज, चाइनीज, तमिल या इंग्लिश, मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। तो आपके पेरेंट्स जो हैं या जो एल्डर्स हैं, जो आपकी फैमिली है, वो फर्स्ट स्टेप क्या सिखाती है आपको पता है? हमारे हिंदूज में हम कभी भी बच्चे को डैड या मॉम, हम ये नहीं सिखाते। एक्सेप्शंस आर ऑलरेडी देयर। हम हमेशा क्या सिखाते हैं? माँ और मम्मी, पापा, दादा। सो दिस इज द वे वी ट्राई टू टीच आवर चिल्ड्रन। उसका रीजन एक ये है बिकॉज वी आर सो मच इम्बाइब्ड इन आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, द एक्सेप्टेड लैंग्वेज इज हिंदी। With time the coming of our foreign language English, अब ये इसके ऊपर थोड़ी सी भारी है, आप मानिए या ना मानिए। तो क्योंकि हमें पता है कि इसका स्टेचर आज बहुत हाई हो चुका है सोसाइटी में, तो कोई बात नहीं, सीख लेते हैं थोड़ी टेक्निक्स। अब जब बच्चे को मैंने सिखा ही दिया कि तूने माँ, मम्मी, पापा या दादा बोलना है, तो आप देखिए ना, बड़े होके जब वो ये सीखेगा कि पापा को मैं डैड भी कह सकता हूँ, माँ को मैं मॉम भी कह सकता हूँ, एक बार के लिए तो उसको लगेगा ना यार ये टफ है। और याद रखिए, ये कुछ फ्यूअर वर्ड्स है। व्हेन इट विल कम टू फॉर्म, व्हेन इट विल बी द टाइम टू फॉर्म द एंटायर सेंटेंस, बच्चा घबरा जाएगा। और यही एक सिचुएशन आज आपके साथ है।
तो उस सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर, देखिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आज आपके कंफर्ट जोन को थोड़ा सा डिस्कंफर्ट करने और उस डिस्कंफर्टनेस में थोड़ा सा कंफर्ट ऐड करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। अब देखिए, ये जो इस दिन की प्लानिंग है 30 to 31 डेज की, ये बहुत ही सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग्स हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर कॉम्प्लिकेशंस में रह जाएंगे तो सिंपल चीजों को कैसे अप्रिशिएट करेंगे। अब देखिए, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसको मैंने सिखाया कि तूने इस बंदे को मम्मी बोलना है, इनको पापा बोलना है। तो धीरे धीरे जब उसने सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की, वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनाया, तो वो भी तो हिंदी में बनाना। और विद टाइम एज द चाइल्ड, एज द बेबी ग्रू अप, तो उसकी हिंदी स्ट्रॉन्ग होगी, डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो एक आप कहिए बर्थ लैंग्वेज थी वो हिंदी थी। यही एक फॉरेन के बच्चे को ले लीजिए, जिसको बर्थ टाइम से सिखाया जाता है कि तूने डैड बोलना है, तूने मॉम बोलना है, तो उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वैसे ही होगी। बस वही कुछ एक फॉर्मूला है जो हमें आज अप्लाई करना है कि हमें वर्ड से सीखना है, हमें अक्षर से अक्षर बनाना है। अगर आप ये कहेंगे मैम आज हमें 10 सेंटेंस है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। इंग्लिश इज सो वास्ट, इट हैज अनलिमिटेड वर्ड्स, इट हैज लिमिटलेस सेंटेंसेस। हाउ मच कैन यू रिमेंबर? दिस इज ह्यूमन माइंड। हाँ, अब इस ह्यूमन माइंड की सही यूटिलाइजेशन कैसे करनी है वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो आज की वीडियो है, इट इज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स और इट इज नॉट ओनली फॉर द वंस हु वांट टू लर्न बेसिक इंग्लिश। ये उनके लिए भी है शायद जो आगे, जिनका नेक्स्ट मंथ, बिकॉज वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेशन, सो यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल इंटरव्यूज, यू हैव टू रिपोर्ट योरसेल्फ, यू हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशंस। सो आपने बेसिक टू एडवांस्ड, ये आज वीडियो उन सब के लिए है। याद रखिए, हमारी जो पहली टेक्निक है वो है रीडिंग एंड लिसनिंग। अब रीडिंग का क्या मतलब है? आप अपने आप से घर में बैठ के पूछिए, मुझे किस तरह की स्टोरीज पसंद है, व्हाट माई सोल डिजायर्स, मुझे क्या पढ़ना अच्छा लगता है। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई लव अ बिट ऑफ थ्रिल, अ बिट ऑफ एक्शन, अ बिट ऑफ फोकलोर, मुझे वो सब पसंद है। हो सकता है किसी को हॉरर जॉनर पसंद हो, तो सबकी लाइकिंग्स आर डिफरेंट। पॉइंट इज रीडिंग एंड लिसनिंग। पॉइंट ये नहीं है कि आपको कौन सा जॉनर पसंद है पढ़ना और मुझे कौन सा पसंद है ना। पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको हॉरर या फिक्शन पढ़ना पसंद है और सुनना भी, फॉर एग्जाम्पल मूवीज, सॉन्ग्स, तो आज से आपने फॉर नेक्स्ट 30 to 31 डेज के लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू रीड एटलीस्ट 2 novels इन 1 month। ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि दिस इज द स्टार्ट। जो लोग ऑलरेडी रीड कर रहे हैं तो वो अपनी नॉवेल्स की लेवल बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ऑलरेडी रीडिंग अ कॉमिक, मे बी अ मैगजीन, नाउ यू कम टू नॉवल और नॉवेला, राइट? तो आपने क्या करना है, रोज मॉर्निंग के 10-15 मिनट्स और इवनिंग के 10-15 मिनट्स, व्हेन यू हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क, या आप सुबह स्कूल जा रहे हैं अपने काम पे, तो उससे पहले 10-15 मिनट आपने रीडिंग के लिए निकाल लिया। शाम को जब आप थक के घर आते हैं या यू आर ऑलमोस्ट गोइंग टू योर बेड फॉर अ स्लीप, फॉर अ साउंड स्लीप, देन यू विल टेक अप दिस टास्क ऑफ लिसनिंग। अब लिसनिंग में देखिए, हम में से बहुत म्यूजिक लवर्स हैं, हम सॉन्ग लवर्स हैं, तो धीरे धीरे आपने जो है इंग्लिश सॉन्ग्स को अपना एक मोटिव बनाना है कि मुझे तो इनको सुनना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको डिस्कम्फर्ट हो, यू माइट नॉट लाइक, बट ग्रेजुअली जब आप उसके वर्ड्स, उसके लिरिक्स पे जाएंगे, थोड़ा सा फील भी ले लेना, तभी मजा आएगा ना, तो आपको रियलाइज होगा दैट दे आर इक्वली ब्यूटीफुल एंड बेनिफिशियल एट द सेम टाइम। और क्या कर सकते हैं, चलिए मैंने आपको बताया कि आप नॉवेल्स, बुक्स का हेल्प ले सकते हैं। आपके पास आज तो आपके पास बहुत बच्चों के पास नेटफ्लिक्स, अमेजॉन है, तो उस पे आप डॉक्यूमेंट्रीज, अदरवाइज जो आप मूवीज देखते हैं, गो फॉर इंग्लिश। देखिए, अपने दिमाग से सबसे पहले एक बात निकालिए कि अगर आप सिर्फ बुकिश नॉलेज में रट्टा या क्रैमिंग करेंगे, नॉट गोइंग टू हैपन। वो क्या होगा कि वो कंटेंट आपके दिमाग पे तो जाएगा, बट वो आपके वर्ड्स में, आपकी कॉन्वर्सेशन में कभी भी नहीं आएगा, और बात वहीं की वहीं रह जाएगी कि आप एक ग्रुप में बैठ के कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। वो सिर्फ यहीं तक है, और उसका यूज क्या आप बताइए। आपने बुक की और अपनी ब्रेन की यूटिलाइजेशन बिल्कुल करेक्ट वे में करनी है, फिर आप 100% करिए या 200% करिए।
अब देखिए और आप क्या कर सकते हैं अपनी इंग्लिश पे होल्ड करने के, आप ऑन स्पॉट सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे कॉमिक्स रीड करते हैं या मैगजीन्स रीड करते हैं, आपने देखा है कि उसमें बहुत ज्यादा आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस गिवन है। आपने क्या करना है घर पे, या आप इसमें अपनी नॉवेल्स का या जो ऐसी बुक्स होती है या नॉर्मल आपकी टेक्स्ट बुक्स में से जो भी आपकी इमेजेस आपको गिवन है, आपने क्या करना है, यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, और जहां उस रूम में कोई ना, ठीक है, आपने इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सोचना है कि इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, एंड देन फॉर्म एटलीस्ट 7 to 10 लाइन्स, दैट इज सेंटेंसेस आउट ऑफ इट। अभी ये वो बात है जब आप इन आइसोलेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। याद रखिए, जब ये प्रैक्टिस पब्लिकली होगी तो वो प्रैक्टिस नहीं होगी, वो डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन होगा, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होगा, और वो टाइम दूर नहीं है। मानिए वो टाइम एक्चुअली में दूर नहीं है, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू बिकम अ हीरो। एंड याद रखिए कि अब तक जिस चीज से आप डर रहे थे कि मेरे अंदर ये नहीं है, और याद रखिए आप लाइफ में जितना मर्जी आगे बढ़ जाए, अगर आपके अंदर कॉन्फी प्लस डेंस, दैट इज कॉन्फिडेंस नहीं है, तो nobody can even help you stand, straight, stand bold in the crowd. तो अगर आपने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना है, तो it will not come just from money or from knowledge. It will definitely come with the improvement in your communication, with the improvement in your vocabulary. आज इस वीडियो में हम सिर्फ बात उस चीज की कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी इंग्लिश में एक प्रोलिफरेशन ला सकते हैं, कैसे आप उसे और डेकोरेटिव कह लीजिए, या कैसे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। उसके लिए आपको ये माइन्यूट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। देखिए, बूंद बूंद से सागर भरता है, लाइक आई ऑलवेज से इन माय ऑल द वीडियोस। तो उसके लिए आपको वो बूंद बूंद की एक सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस पता करनी होगी। अगर आप ये सोचेंगे कि आज ही मैं 100th स्टेयर पे पहुंच जाऊं विदाउट इवन सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस और विदाउट इवन रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल 1 to 99 स्टेयर्स, तो ऐसे काम थोड़ी बनेगा। फिर तो आप जितना मर्जी कंटेंट पढ़ लीजिए, इंग्लिश नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। लेकिन बिकॉज आज मैं आपको बहुत ऐसे मेथड्स मैंने अपनी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जिससे एक्चुअली में यू विल गेट द गारंटेड रिजल्ट्स। और याद रखिए, जहां आप हार रहे हो, जहां आपको लग रहा हो कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वहां आपको बचाने वाला सिर्फ एक ही एक है। याद रखिए, दैट इज प्रूफ, दैट इज नन अदर देन कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओनली कॉन्फिडेंस। So I hope that this video will be very beneficial to you, and don't forget to type yes अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन है, अगर आपने भी अपनी लाइफ में आप फेस कर रहे हैं या आप ऑलरेडी कर चुके हैं। I would prefer that if you put your thoughts and opinions in the comment box so that it gives me a boost to go with the further videos. So with this, I end this video and I hope that you will be applying all these methods and you will get guaranteed result. With this, all the best. Radhe Radhe.